हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनका आखिरी वक्त आया तो अपनी बेटी जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको अपने पास बुलाया और बुलाकर क्या कहते हैं, कहा कि बेटा मेरा जितना भी माल है पहले तो मेरा था, लेकिन अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, अब ये मेरे वारसों का माल बन चुका है। पहले मेरा था, मेरे कब्जे में था, लेकिन अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, ये माल अब वारसों का बन चुका है। और आगे से आपने पता अपनी बेटी से क्या फरमाया, फरमाया कि ऐ बेटी मैं दुनिया से जा रहा हूं, ये जो माल ये वारसों का है, ये कुरान की रोशनी के अंदर अपने अंदर तकसीम फरमा लेना। ये कुरान की बात की है, कहा कि ये जो माल छोड़कर जा रहा हूं, ये कुरान की रोशनी के अंदर भाई का जितना हिस्सा बनता है दे देना, बहन का हिस्सा जितना बनता है वो भी दे देना, मां का जितना हिस्सा बनता है वो भी दे देना, ताकि कुरान की रोशनी के अंदर ये माल को तकसीम कर लेना। कहा कि ऐ बेटी तेरे 2 भाई भी हैं और तेरी 2 बहनें भी हैं, तेरे 2 भाई भी हैं और तेरी 2 बहनें भी हैं। आगे से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो कहने लगी कि अब्बा जान ये तो बात समझ आ रही है कि मेरे 2 भाई हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि मेरी दूसरी बहन कौन सी है। और 2 भाइयों की समझ आ रही है, लेकिन 2 बहनों की वो मुझे समझ नहीं आ रही, आप दूसरी बहन कौन सा इशारा कर रहे हैं। आगे से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको हुजूर की सोहबत के अंदर बैठकर फैज मिला था, निगाह मुअत्तर हुई थी, निगाह के अंदर नूर आया था, आप अपनी बेटी से फरमाने लगे, कहा कि ऐ आयशा जो तेरी मां के पेट के अंदर हमल है, कहा कि बेटी जो तेरी मां के पेट के अंदर जो हमल है, ये बात सुन लेना, जब वो हमल बाहर आएगा तो बेटी की ही सूरत के अंदर आएगा। कहा कि एक तू है और दूसरी तेरी बहन उम्मे कलसूम है। कहा ये जो माल मैं छोड़कर जा रहा हूं, ये भाइयों के अंदर भी तकसीम कर लेना और बहनों के अंदर भी तकसीम कर लेना। तो ये अब मैं बात एक बताने लगा हूं, आज साइंस ने तरक्की की है, आज साइंस ने तरक्की कर ली, हम तरक्की याफ्ता चीजों को बहुत ही जल्द कबूल कर लेते हैं। आज अगर मैं और आप देखें कि अगर किसी का यहां हमल ठहर जाए तो वो औरतें बार बार वो डॉक्टरों के पास जाती हैं कि जाकर मैं अपना दिखाऊं कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है या बेटी दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो मशीन जो आज साइंस ने इजाद की है, मुझे बताइएगा कि जब औरत को उस जगह पर रखा जाता है, क्या वो मशीन बताती नहीं है कि तेरे अंदर बेटा है या बेटी है? वो मशीन आज बता रही है कि तेरे पेट के अंदर बेटा है या बेटी है। वो मुकम्मल उसके आजाद बन चुके हैं या नहीं बने, ये सारी मशीन आज साइंस ने जो इजाद की है उसके ऊपर हमारा यकीन हो गया। किसी शख्स ने क्या खूब जुमला बोला था, कहा कि तुमने साइंस को तस्लीम किया है, हमने मोहम्मद अरबी के फरमान को तस्लीम किया है। कि तुमने साइंस को जो है ना वो माना है कि साइंस कहती है कि अगर ऐसा कर लिया जाए पता चल जाएगा बेटा है या बेटी है। भाई अगर ये मां के पेट के अंदर जो इल्म है, कुरान कहता है कि मां फिल अरहाम, जो माओ के पेट के अंदर है ये खुदा ही जानता है, लेकिन तशरीह करने वालों ने इसकी तशरीह ही ऐसी कर दी कि किसी को पता ही ना चले कि पेट के अंदर क्या है, ये सिर्फ खुदा ही जानता है। मैंने कहा कि अगर आज के दौर की अल्ट्रासाउंड वो मशीन बता सकती है कि तेरे पेट के अंदर वो बेटा है या बेटी है, तो मोहम्मद अरबी का गुलाम सिद्दीक़ अकबर उसकी निगाह भी बता सकती है कि तेरी मां के पेट के अंदर अल्लाह ने बेटा रखा है या बेटी रखी हुई है। तो ये आपने बताया, आपकी निगाह ने देखा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ऐ आयशा ये बात समझ लेना, जो अल्लाह ने तुझे एक और बहन दी है वो तेरी मां की पेट के अंदर जो है ना वो मौजूद है, उसका भी ख्याल रखना। और कुरान की रोशनी के अंदर माल तकसीम कर लेना। जो कुरान की रोशनी के अंदर पूरा साथ का माल तकसीम कर लेते हैं, अल्लाह असल को भी बरकत दे देता है, फिर नस्लों को भी बरकत अता फरमा देता है।